पुराने समय की बात है, किसी गांव में दो संत रहते थे। दोनों की ही भक्ति का जो तरीका था बिल्कुल अलग अलग था। एक संत दिन भर तपस्या और मंत्र जाप करता रहता, जबकि दूसरा संत रोज सुबह शाम पहले तो भगवान को भोग लगाता और उसके बाद ही खुद भोजन करता था। एक दिन दोनों के बीच में झगड़ा होने लगा कि हम में से बड़ा संत कौन है। इसी दौरान वहाँ नारद मुनि पहुँच गए। नारद ने दोनों संतों से पूछा कि तुम किस बात के लिए लड़ाई कर रहे हो। संतों ने बताया कि हम ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि हम दोनों में से बड़ा संत कौन सा है। नारद ने कहा, ये तो बहुत ही छोटी सी बात है, इसका फैसला तो मैं कल सुबह ही कर दूंगा। अगले दिन नारद मुनि ने मंदिर में दोनों संतों की जगह पे एक एक हीरे की अंगूठी रख दी। पहले तप करने वाला संत वहाँ पहुँचा। उसने एक अंगूठी देखी और चुपचाप उसे अपने आसन के नीचे छिपाकर मंत्र जाप करने लगा। कुछ देर बाद ही दूसरा संत भी भगवान को भोग लगाने आ पहुंचा। उसने भी वहाँ हीरे की अंगूठी देखी, लेकिन उसने हीरे की अंगूठी की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और भगवान को भोग लगाया और खुद खाने लगा। उसने अंगूठी नहीं उठाई और उसके मन में लालच भी नहीं जागा, क्योंकि उसे भरोसा था कि भगवान रोज उसके लिए खाने की व्यवस्था जरूर कर देंगे। कुछ देर बाद वहाँ नारद जी आ गए और दोनों संतों ने पूछा कि अब आप बताइए कि हम दोनों में से बड़ा संत कौन सा है। नारद ने तपस्या करने वाले संत को खड़े होने के लिए कहा। जैसे ही वह संत खड़ा हुआ तो उसके आसन के नीचे छिपी हुई अंगूठी दिख गई। नारद मुनि ने उससे कहा कि तुम दोनों में भोग लगाकर खाना खाने वाला संत ही बड़ा है। तपस्या करने वाले संत में चोरी करने की बुरी आदत है। उसने भक्ति के समय में भी चोरी करने में संकोच नहीं किया, जबकि भोग लगाने वाले संत ने भी अंगूठी की ओर देखा पर ध्यान नहीं दिया ज़्यादा। इस कारण वही संत बड़ा है। इस प्रसंग की सीख यह है कि भक्ति तभी सफल होती है जब भक्त के मन में बुरे विचार न हो, भक्त बुरे काम ना करता हो। जिस भक्त के विचार पवित्र हैं और जो बुरे कामों से दूर रहता है, सिर्फ उसे ही भगवान की कृपा मिलती है।